भवन से चुनाव आयोग तक उनका भी मार्च था और उस मार्च को रोक लिया गया। चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर हमारी मांग थी कि इस पर बहस हो, मोदी सरकार ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। 243 विधानसभा में अलग अलग जगह पर ये जाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य है काम की कॉर्नर मीटिंग करेंगे, सोशल जस्टिस वाले के साथ इनका संवाद होगा। CPI-ML ने चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता के अधिकार चुराने और मतों को चुराने के प्रयास को जनता के बीच उजागर करने के लिए कैंपेन शुरू किया है। कोशिश यह चल रही है कि SIR के नाम पर जो गड़बड़ी मचा रखी है उससे शासक दल को कोई लाभ नहीं मिल पाए। कोशिश है कि आम मतदाता के मन में इस तरह के आचरण की वजह से शासक दल के प्रति गुस्सा उभर आए। जिंदाबाद 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 भवन से चुनाव आयोग तक उनका भी मार्च था और उस मार्च को रोक लिया गया। चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर हमारी मांग थी कि इस पर बहस हो, मोदी सरकार ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। और हमें जो खबर अभी मिली है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को इस समय उनको थाने में रोक लिया गया है। पूरे देश में आज ऐसा अभियान चल रहा है और बिहार के लिए तो 11 तारीख खास दिन है। हमारे 7 शहीद उसी 1942 के आंदोलन में शहीद हुए थे। 1908 में खुदीराम बोस, उनकी भी शहादत, वो थे तो बंगाल के, लेकिन उस समय बंगाल और बिहार एक था और मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दी गई थी। तो आज आज़ादी के आंदोलन को याद करते हुए उस आज़ादी के आंदोलन से मिला संविधान और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिला है वो मताधिकार है। आज वो मताधिकार आज खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग उस मताधिकार की रक्षा का, संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। और अभी जो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा था कि आपने जिन 66 लाख लोगों का नाम हटा दिया है चुनाव मतदाता सूची से, उनकी सूची अलग अलग दीजिए। आपके हिसाब से कौन मृत हैं, आपके हिसाब से कौन बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, उसकी पूरी सूची दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग अलग अलग सूची देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसका सीधा कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो चुनाव आयोग के हिसाब से मुर्दा है लेकिन जिंदा हैं, ऐसे लोगों को ले आइए और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो ताकि ये ना हो सके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसीलिए वो लिस्ट देने से ही चुनाव आयोग इनकार कर रहा है कि हम कोई अलग अलग लिस्ट नहीं देंगे। तो लोग लड़ रहे हैं और बिहार के तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जैसे 42 में बिहार के नौजवानों ने लड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से आज फिर लड़ना होगा बिहार के एक एक मतदाता के वोटाधिकार की रक्षा के लिए। 2 लोगों का मामला सामने आया है, तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा। 2 लोगों का 2 EP की बात सामने आ रही है। इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग जो हर रोज आंकड़े दे रहे थे, तो 19 जुलाई को हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कहा कि 7.5 लाख ऐसे केस मिले हैं जिनका नाम एक मतदाता लेकिन नाम 2 जगह या 3 जगह पर है। ये 7.5 लाख का था। और 26 जुलाई को जो आखिरी सूची प्रकाशित हुई उसमें ये 7.5 लाख की संख्या उसको घटा करके 7 लाख कर दिया गया। और अभी जो रिपोर्ट मिल रही है, जैसे विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने तो मना कर दिया था, हमने तो आवेदन जमा किया था कि हमारा नाम 2 जगह पर है तो एक जगह से हमारा नाम हटा दिया जाए। तो आप बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री ऐसा आवेदन देते हैं और बावजूद इसके उनका नाम अगर रह जाता है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। आज ही खबर मिली पश्चिम चंपारण में, बगहा में वाल्मीकि नगर विधानसभा, जहां एक विधानसभा में 5000 यूपी के मतदाता, 5000 यूपी के मतदाता का नाम बिहार की मतदाता सूची के अंदर शामिल है। ये SIR के बावजूद। तो SIR के जरिए ऐसे ही घोटाले हो रहे हैं बिहार में और ये झूठों का पुलिंदा है। और हमें लगता है कि बिहार इस झूठ के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ
इस चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव चुराने की साजिश के खिलाफ जरूर लड़ेगा और जीतेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी कैंपेन को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया। बिहार में कांग्रेस प्रदेश समिति के अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में जिलों के लिए बहाल किए जा रहे कांग्रेस पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ। देखिए वीडियो। AICC ऑब्जर्वर ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे आए हैं लोग, और ये जो है पूरे 243 विधानसभा में अलग अलग जगह पर ये जाएंगे, और इनका मुख्य उद्देश्य है काम की कॉर्नर मीटिंग करेंगे। सोशल जस्टिस वाले के साथ इनका संवाद होगा, और ये अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र इनको आवंटित की गई है उस क्षेत्र में खास करके जो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं ST SC OBC उनके बीच जा कर के ये कॉर्नर मीटिंग करेंगे, और छोटे छोटे सोशल एक्टिविटी में शामिल होंगे। SIR पर जहाँ पे नाम छूटे हैं, जिनको जोड़े गए हैं, उनके सहयोग करेंगे। तो ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, और हम समझते हैं कि इनकी जो यहाँ पे AICC के तरफ से यहाँ प्रतिनियुक्ति हुई है, ये ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग कार्यक्रम था। इसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, और ये पूरी प्रशिक्षण के साथ अपने प्रभार वाले विधानसभा में जाएंगे और अपना योगदान देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये सारे जितने भी इस हॉल में लगभग 70 से ज़्यादा लोग हैं, और ये लोग सब विधानसभा आवंटित हो चुके हैं और अपने विधानसभा में ये अपना काम शुरू करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।